जो भी एडवांटेज हो मुझे पीछे नहीं रुकना है, क्योंकि मैं अगर जा रही हूँ अपने बेटे को छोड़ के तो 100% ऐसा कोई टास्क नहीं है जो मैं बोलूंगी कि मुझसे नहीं होगा या मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे शो में इट्स अबाउट बीइंग योरसेल्फ एंड ज्यादा स्ट्रैटेजाइज ना ही करो तो भले ही किसी को कोई भी एडवांटेज हो, भले ही कोई क्या ही स्ट्रैटेजी बना कर ले आए हो, मैं जो करना चाहती हूँ उसमें कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। अब अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम बनता है देना। फिर तो Hi everyone, this is Palak Tripathi and you are watching Tele Chakkar and today we have with us Anita Hassan Altani। कौन नहीं जानता है इनको, सब जानते हैं भाई। एंड आप रियलिटी शो में आने वाले हो छोरियां चले गाँव, ऑफ कोर्स हम सबको पता है। कितने एक्साइटेड हो आप? बहुत एक्साइटेड हूँ। अलग कॉन्सेप्ट है, अलग शो है। सोचा नहीं था कि इस मोड पे आके मैं ऐसा कोई शो करूँगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि छोरिया चली गाँव एक ऐसा शो है जहाँ से मैं खाली हाथ वापस नहीं आऊँगी। आई मीन ट्रॉफी के साथ साथ मैं बहुत कुछ वहाँ से सीख कर आऊँगी। गांव के एटमॉस्फेयर में रहना इट्स गोना बी डिफिकल्ट, चैलेंजिंग, तो आई फेस दोस चैलेंजेस, स्ट्रॉन्ग बन के आऊँगी। आरू को छोड़ के जा रही हूँ तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन के आऊँगी। So yeah, it's gonna be a very emotional, different kind of experience, and I'm looking forward to it. कभी आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है गांव की चीज़ें, काऊ डंग से जो वो पूरा बनता है एंड जो हम घरों में भी गांव के घरों में पूरा लेप, क्या बोलते हैं उसको, लीपना बोलते हैं हम, डिस्टेम्पर से हम लगाते हैं, वो सब कभी ट्राई नहीं किया? व्हाट इफ ना कभी ट्राई किया है ना एक्सपीरियंस किया है, लेकिन आई थिंक हम लाइफ में जहाँ पर हैं, जितनी लग्जरी, जितने कंफर्ट में हम जीते हैं, आई थिंक थोड़ा सा एक स्टेप बैक लाइफ में लेना चाहिए, टू अप्रिशिएट के आपके पास इतना कुछ True. है कि आप देख नहीं पाते कि लोग अभी भी कैसे जी रहे हैं। सो इट विल बी आई ओपनिंग फॉर श्योर। एंड मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन इनफैक्ट मेरा नोज भी बहुत सेंसिटिव है टू स्मेल। आई डोंट नो हाउ आई विल हैंडल इट, बट आई थिंक दैट्स गोना बी चैलेंजिंग एंड दैट्स द ब्यूटी। आई गेस इसी वजह से आपने साइन भी किया कि कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ नया अलग चीज। है, हाँ, एग्जैक्टली। नॉट लाइक जो भी शोज हम देखते हैं जो आ रहे हैं, जो जिसको सबको ही कॉन्सेप्ट पता ही है क्या है, बट ये कुछ अलग है। एंड ऑफ कोर्स आप जैसे इतने बड़े बड़े लोग जितने उसमें रहते हैं वो जाएंगे, वो ये चीज करेंगे, तो वो और इंटरेस्टिंग होगा देखना। 100%। जब मैंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में रोहित को बताया, क्योंकि मैं आरू को इतने वक्त के लिए छोड़ के जा रही हूँ, मुझे लगा कि पता नहीं हाउ ही इज गोना रिएक्ट, but he was like, oh my god, that's a cool show, it's going to be very different. I think लोगों को तुम्हारा एक अलग चेहरा देखने मिलेगा, to see you in a different light. And he said definitely you go, यहाँ पर मैं आरफ को संभालूंगा, मैं उसे हॉलिडे पे लेकर जाऊंगा, तो वहाँ पर घर के सारे काम करो, सब सीख के आओ और मैं जा रहा हूँ हॉलिडे। आरफ की क्लिप देखी थी, वो इतनी क्यूट थी। इवन आई क्राइड आफ्टर दैट। वो जो आप एक शूट कर रहे थे सीरियल का, उसमें वो बेचारा ऐसे रोने लगा, उसे एक्चुअली लगा, तो वो सच में आपसे बहुत, ऑफ कोर्स कौन अपनी माँ से क्लोज नहीं होता है, बट वो बहुत ऐसा है आपके लिए। उसके बाद तो वो बहुत ही इमोशनल था। 100%। तो एंड ऑल्सो जब बच्चे इतने छोटे होते हैं, ऐसा लगता है कि आप उन्हें हर्ट ना करो, उन्हें ये सब ना देखने दो, बट आई फील हमारी इंडस्ट्री ऐसी है, द मोर यू एक्सपोज देम टू इट द बेटर फॉर अस, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसे, इतने घंटे शूट करना जाना। डेफिनेटली ये फेज बहुत ही अलग होगा, डिफिकल्ट होगा हम दोनों के लिए, लेकिन मुझे लगता है इवेंचुअली आई एम गोना कम बैक स्ट्रॉन्गर एंड सो विल आरव। एंड आपको लगता है कि जो कुछ और भी कंटेस्टेंट का जिनका नाम आ रहा है, जो वहाँ से बिलोंग करते हैं गांव साइड से, जिन्होंने ये लाइफस्टाइल देखी हुई है, जैसे एक नाम आया चाहत पांडे का भी, और वो बिलोंग जहाँ से करती है, वो उन्होंने इवन एक बार रील भी डाली थी कि वो ये सब करती हैं जो टास्क आई गेस होंगे वैसे। आपको लगता है कहीं ना कहीं एडवांटेज होगा उनके पास? आई थिंक हर किसी के पास अपना अपना एडवांटेज होगा। आई थिंक मेरे पास भी कई ऐसे हैं। आई फील आई एम द एल्डेस्ट। आप माइंड गेम्स भी खेल सकते हो। I don't think so. I'm that sort. लेकिन I feel I'm the eldest and वो मेरे लिए एक एडवांटेज हो सकता है गाँव वालों के साथ कम्युनिकेट करने में, to be a little more like you've seen more life, so I think that is my plus point. लेकिन वो किसी और को जो भी एडवांटेज हो, मुझे पीछे नहीं रुकना है, क्योंकि मैं अगर जा रही हूँ अपने बेटे को छोड़ के तो 100% इसी माइंडसेट के साथ जा रही हूँ that I'm going to win. So जो भी हो, जैसा भी हो, आई एम गिविंग माई 100%। ऐसा कोई टास्क नहीं है जो मैं बोलूँगी कि मुझसे नहीं होगा या मैं नहीं करूँगी। मैं अपनी जान दे दूँगी, भगवान का नाम लूँगी, लेकिन हर स्टंट करके आऊँगी।
आपने पहले भी रियलिटी शोज किए हैं, झलक, नच बलिए, एंड वहाँ भी अच्छा खासा नाम बनाया, एंड ये कुछ अलग है तो ऑफ कोर्स इसमें तो बनता ही है। I just hope so. कुछ स्ट्रैटेजी बनाई है आपने, या फिर किसी ने भी, आपने अपने घर वालों को ही बताया होगा कुछ टिप्स की तुम ऐसे करना, या फिर अभी ये देख लो ये काम आएगा, अगर गांव का शो है तो ये काम आ सकता है, ऐसा कुछ भी? नॉट रियली, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे शो में इट्स अबाउट बीइंग योरसेल्फ एंड ज्यादा स्ट्रेटेजाइज ना ही करो तो बेटर। उल्टा ही हो जाती है चीजें। हाँ, ये है। मेरा सिर्फ यही है कि आरव कंफर्टेबल हो, तो हाल फिलहाल मैं बस ये प्रेप कर रही हूँ कि मेरी मॉम इन लॉ आरव के साथ रहे, ज्यादा टाइम स्पेंड करे, ताकि जब मैं यहाँ नहीं हूँ ही शुड बी कंफर्टेबल। सो राइट नाउ माई एनर्जी इज फोकस्ड ओनली ऑन comforting and preparing Arav, and once he is happy and comfortable here, I think मैं वहाँ पर खुशी खुशी हर स्टंट अच्छे से करूँगी। अगर यहाँ पर मेरे घर पे सब सही जा रहा है देन मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वहाँ पर भले ही किसी को कोई भी एडवांटेज हो, भले ही कोई क्या ही स्ट्रैटेजी बना कर ले आए हो, आई थिंक आई एम जस्ट गोना किल इट। यू नो, लास्ट पेशेंस भी बहुत दिखाना पड़ता है, एज इन कि इवन सारे ही गर्ल्स होंगी, लेडीज होंगी, एंड वो जैसे हम देखते रियलिटी शो में आपको बहुत चलम चिल्ली होती है, माँ तो बनने के बाद बहुत पेशेंस आ जाते हाँ, हैं, जस्ट बाय द वे। ओह वाओ। तो हाँ, तो वो आपके काम आएगा आई गेस, वो 100%। कि कितनी भी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन होगी आप अपने आप को काम कर सकते हो, एंड यू नो एक सही तरीके से, नहीं कि जरूरी नहीं है हर चीजें चिल्ला के। हाँ, आई डोंट थिंक आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। आई बिलीव इन माय काम एंड पीस। बस मेरे किसी टास्क में मैं जो करना चाहती हूँ उसमें कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। अब अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम ऑफ कोर्स बनता है देना। फिर तो एक माँ का गुस्सा भी सबको पता है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। हम चाहते हैं कि आपने जैसे टीवी में इतने सालों से किल करते आए हो, सबको यू नो से अपना नाम बनाया, वैसे इसमें भी बनाओ। Thank you so much. Thank you. Hi, I'm Anita Hassanandani and you're watching me on Tele Chakkar.